हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम ज्योग्राफी का पार्ट 11 देखेंगे, यातायात और संचार माध्यम। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि यातायात का क्या अर्थ होता है और दूसरा संचार माध्यम का क्या अर्थ होता है। ये दोनों किसी भी देश की, किसी भी राज्य की प्रगति के लिए यातायात और संचार माध्यम अति आवश्यक है। तो यातायात का अर्थ होता है कि जिस सेवा द्वारा वस्तुओं की लेन देन और यात्रियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना होता है, उसे हम यातायात कहते हैं। तो ध्यान में रखिए, जब कोई सेवा या लेन देन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो वह हमारी कहलाती है यातायात, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना, चाहे वह कोई सामान हो, चाहे कोई वस्तु हो या मानव हो। अब हम देखेंगे संचार माध्यम कि जिस सेवा द्वारा जानकारी का, अब यहाँ पे देखिए सेवा का नहीं हो रहा है, यहाँ पे जानकारी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदान प्रदान होता है और उसी को हम कहते हैं संचार माध्यम। अर्थात यहाँ पर जानकारी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है, उसी को हम कहते हैं संचार माध्यम। अब यातायात में जैसे हम ले सकते हैं रिक्शा, ट्रक, रेलगाड़ी, मालगाड़ी, नाव, जहाज, हेलीकॉप्टर, विमान, ये सभी जो है यातायात के उदाहरण हैं। और संचार माध्यम में जैसे समाचार पत्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन, इंटरनेट, मोबाइल फोन, ये सब जो है संचार माध्यम के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे हम एक सारणी देखेंगे जिसमें हमें दिया गया है यातायात मार्ग। मार्ग कौन सा है, उसका साधन कौन सा है और यह जो है किसके लिए उपयोग में लाया जाता है या किसके लिए उपयोग किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है हमें सड़क मार्ग। सड़क मार्ग में रिक्शा जो है यह एक साधन है और रिक्शा का उपयोग यात्रियों के लिए किया जाता है। उसी तरह से दूसरा आपको दिया गया है सड़क मार्ग। अब सड़क मार्ग के अंतर्गत यहाँ पे दिया गया है मालगाड़ी। तो मालगाड़ी जो है, अब ये मालगाड़ी किस लिए उपयोग में लाई जाती है, यहाँ पे माल के यातायात के लिए लाई जाती है। मालगाड़ी का उपयोग माल का यातायात, जो सामान होता है उसके यातायात के लिए उपयोग में लाई जाती है। अगला है मेट्रो जो कि यातायात का साधन है। अब यहाँ पे यातायात का मार्ग क्या होगा। अब मेट्रो अर्थात यह जो है एक रेल मार्ग है। मेट्रो क्या है, हमारा रेल मार्ग है और मेट्रो का उपयोग किसके लिए किया जाता है यात्री के लिए। मेट्रो का उपयोग यात्रियों के लिए किया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया जल मार्ग। जल मार्ग में बोट, जिसे नाव कहते हो, बोट। अब बोट का उपयोग किसके लिए होता है, यात्री के लिए, तो यहाँ पर हम यात्री लिख देंगे। अगला दिया गया हेलीकॉप्टर। अब हेलीकॉप्टर यातायात का कौन सा मार्ग है, तो यह जो है बहुत आसानी से आप समझ सकते हो, हवाई मार्ग। हेलीकॉप्टर हवा में चलता है तो यह जो है हवाई मार्ग है। जो सड़क पर चलता है सड़क मार्ग, जो रेल पर चलता है, रेल की पटरी पर चलता है, रेल मार्ग, तो यह हवाई मार्ग है। अब हेलीकॉप्टर के द्वारा क्या होता है, यहाँ पर भी यात्री का यातायात के साधन के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा और कोई हवाई मार्ग आप बता सकते हैं यातायात के साधन में जिसका उपयोग हो, जैसे विमान। विमान का भी उपयोग यहाँ पर किसके लिए हो रहा है, यात्रियों के लिए हो रहा है। उसके बाद दिया गया पनडुब्बी। अब पनडुब्बी क्या है, पनडुब्बी आपने देखा होगा, ये हवा मार्ग या सड़क मार्ग, रेल मार्ग नहीं है, ये जल मार्ग है। यह जो है पानी में चलता है और इसका उपयोग क्या होता है, जानकारी प्राप्त करने के लिए पनडुब्बी का उपयोग किया जाता है, या संशोधन, कोई खोज कार्य चल रहा है उसके लिए यह उपयोगी होता है, या उसके अलावा सुरक्षा के लिए, सीमा की सुरक्षा के लिए यहाँ पे पनडुब्बियों का उपयोग किया जाता है।
इसके बाद अगला मार्ग यहाँ पर बताया गया जल मार्ग। और कोई जल मार्ग है जिसका उपयोग माल की यातायात के लिए किया जाता हो? तो यहाँ पर है जहाज। जहाज का उपयोग जो है बड़ी बड़ी जहाज़ों में माल भरकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल मार्गों द्वारा स्थानांतरित किए जाते हैं। इसके बाद जैसे दिया गया खच्चर। अब खच्चर जानवरों का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो यह जो है खच्चर सड़क मार्ग के अंतर्गत आता है। अब खच्चर की सवारी जो है यह इंसान के लिए, यात्री के लिए नहीं होता, बल्कि माल यातायात के लिए किया जाता है। अर्थात माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला है रेल मार्ग। और कोई रेल मार्ग के साधन, तो जैसे मालगाड़ी। रेल मार्ग द्वारा आपने देखा होगा कि मालगाड़ी का उपयोग किया जाता है, जो कि माल यातायात के लिए उपयोगी होता है। इसके बाद नल मार्ग। अब नल मार्ग में क्या आएगा? पाइप। यहाँ पे यातायात का साधन क्या है? पाइप। अब नल मार्ग द्वारा जैसे तेल हो गया या द्रव पदार्थ, पानी हो गया, गैस हो गए, तो द्रव पदार्थों का यातायात किया जाता है। अर्थात द्रव पदार्थों को नल मार्ग के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि यातायात के मार्ग, जैसे यातायात के मार्ग में हमने देखा कि सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, जल मार्ग है, हवाई मार्ग है। इन 4 मार्गों का उल्लेख किया गया। यातायात के साधन में हमने देखा जैसे रिक्शा है, मालगाड़ी है, मेट्रो है, बोट है, हेलीकॉप्टर है, पनडुब्बी है, खच्चर है, इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है। उपयोग के लिए ज़्यादातर उपयोग जो है माल की या जो भी सेवाएं, जो भी वस्तुएं हैं, उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो रहा है, या मानव जो है, मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो रहा है। अगला हम देखेंगे जैसे कुछ चीज़ पर आधारित प्रश्न पूछे गए इस चैप्टर से शुरुआत में कि यातायात और संचार के लिए हम क्या करेंगे। जैसे अब यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है, विशेष स्थितियाँ दी गई है, इसमें आपको कुछ परिस्थितियाँ दी गई हैं और उस स्थिति में आप कौन से यातायात मार्ग का एवं साधनों का उपयोग करेंगे, अर्थात कौन से मार्ग का उपयोग करोगे, यह आपको बताना है, और कौन से साधन का उपयोग करोगे और क्यों करोगे, राइट, उसको आपको बताना है। अब जैसे पहली परिस्थिति आपको दी गई है कि आपातकालीन स्थिति है, कोई विपत्ति आ गई, इमरजेंसी आ गई, तो आपातकालीन स्थिति में आपको नागपुर से भोपाल जाना है। मान लीजिए कि आपको नागपुर से भोपाल जाना है और आपातकालीन स्थिति है, इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी में आप क्या उपयोग करोगे? तो जहाँ तक है मेरे अनुसार ऐसी परिस्थिति में हम यातायात के मार्ग के रूप में हवाई मार्ग, क्योंकि सबसे शीघ्र हमें अगर पहुँचाने वाला कोई मार्ग है तो वह है हवाई मार्ग, और उसमें साधन के रूप में विमान का उपयोग करेंगे। अभी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपातकालीन स्थिति में आपदाग्रस्त व्यक्ति के लिए औषधि, पानी, भोजन, वस्त्र आदि जीवन आवश्यक वस्तुओं की शीघ्रता से आपूर्ति की जाए, जो भी सेवा है वह शीघ्र से शीघ्र पहुंचाया जाए, इसलिए हम ऐसी स्थिति में यहाँ पर हवाई जहाज या विमान का उपयोग करेंगे। दूसरा है, अब यहाँ पे स्थिति को ध्यान में रखकर आपको बताना है कि स्वच्छता संदेश देते हुए आपको अगर कन्याकुमारी तक जाना है, सभी जगह आपका स्वच्छता संदेश पहुंचना चाहिए, ऐसी परिस्थिति आपको बताई गई है, तो इसके लिए आपका समय मर्यादा नहीं है, अर्थात आप चाहे जब तक पहुंचो, लेकिन आपका स्वच्छता संदेश जो है वह सभी तक पहुंचना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करोगे? तो ध्यान में रखिए, अगर हमें अपनी बातों को देश के कोने कोने तक पहुंचाना है तो ऐसी स्थिति में हम यातायात मार्ग के रूप में सड़क मार्ग और साधन के रूप में बस या किसी निजी वाहन का उपयोग करेंगे। क्योंकि कारण क्या है इसके पीछे कि स्वच्छता का संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर हम स्वच्छता अभियान को सफल बनाने का प्रयास
कर रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर लोगों में जागरूकता लानी है तो हमें सड़क वाहन मार्ग का उपयोग करके और निजी साधन का उपयोग करना होगा। अब दूसरा दिया गया है, तीसरी परिस्थिति आपको दी गई है कि कोकड़ में आप मान लीजिए हापुस आम अरब देशों में भेजना है, तो क्या करोगे? तो ध्यान में रखिए कि जैसे ऐसी स्थिति में हम यातायात के मार्ग के रूप में हवाई मार्ग और साधन के रूप में विमान का प्रयोग करेंगे। अब क्यों करेंगे? क्योंकि हापुस आम जो है, आम जो होता है ये आपको पता है कि नासवान चीज है, और नासवान होने के कारण इसके लिए ज़रूरी है कि तीव्र गति से होने वाला यातायात का उपयोग करना चाहिए। तो सबसे तीव्र गति से होने वाला यातायात जो है वह हमारा है हवाई मार्ग और साधन है विमान। तो उसका उपयोग करके हम आसानी से कोकड़ से हापुस आम को अरब के देशों से में पहुंचा सकते हैं और सही समय पर पहुंचा सकते हैं बिना उसे खराब हुए। अब अगला देखेंगे परिस्थिति कि पुणे से इंद्रायणी चावल की निर्यात दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में कम लागत में करना है। अभी पुणे से इंद्रायणी से दक्षिण अफ्रीका, एक देश से दूसरे देश में आपको जाना है, भारत से दक्षिण अफ्रीका में जाना है और वो भी कम लागत में करना चाहिए और चावल का निर्यात है, तो कैसे करेंगे? तो मेरे अनुसार ऐसी स्थिति में हम यातायात के मार्ग के रूप में जल मार्ग और साधन के रूप में जहाज का उपयोग करेंगे, क्योंकि चावल जो है वह आम की तरह नासवान नहीं है, वह टिकाऊ है और टिकाऊ कृषि माल होने के कारण इसका तीव्र गति से यातायात होना भी आवश्यक नहीं है और इसलिए और हमें बचत भी कम लागत में यह पहुंचना चाहिए। तो सबसे सस्ता जो है वह होता है जल मार्ग, लेकिन समय लेता है। तो यहाँ पर हमारा पदार्थ जो है वह नासवान नहीं है, इसलिए हम जल मार्ग का उपयोग करेंगे। अगली परिस्थिति दी गई है कि नंदुरबार जिले में सब्जियों का उत्पादन अधिक मात्रा में हुआ है। ऐसा मान लेना है कि महाराष्ट्र के नंदुरबार में सब्जियों का उत्पादन जो है वह अधिक मात्रा में हुआ है, लेकिन स्थानीय बाजारों में उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, तो इसलिए उसे नागपुर सूरत महामार्ग एवं सूरत भुसावल रेल मार्गों जिले से होकर जाता है। तो ऐसी जगह पर उसे भेजना है, तो क्या करेंगे? तो ऐसी परिस्थिति में हम यातायात के मार्ग के रूप में सड़क मार्ग तथा रेल मार्ग, सड़क मार्ग का भी उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं और साथ ही साथ रेल मार्ग का भी हम उपयोग कर सकते हैं। और साधन के रूप में ट्रक या रेलगाड़ी से अगर हम जा रहे हैं, रेल मार्ग का उपयोग कर रहे हैं, तो रेलगाड़ी का उपयोग कर सकते हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि सब्जी जो है नासवान कृषि माल होने के कारण इसका शीघ्रता से यातायात होना आवश्यक है और जिले से होकर जाने वाला महामार्ग रेल मार्ग जिले के महत्वपूर्ण साधनों को जोड़ता है, इसलिए यहाँ पर जो है रेल मार्ग और सड़क मार्ग का उपयोग करना उचित होगा। अब हम आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जैसे आपको अपने गांव से सिंगापुर घूमने जाना है मान लीजिए, तो उसके लिए आपके पास 10 दिनों की समयावधि है। अब ध्यान में रखिए कि 10 दिन मतलब बहुत कम है, आपको अपने देश से दूसरे देश घूमने जाना है। तो ऐसी स्थिति में हम यातायात के मार्ग के रूप में हवाई मार्ग और साधन के रूप में फिर से विमान का उपयोग करेंगे। जब भी हमें शीघ्र की ज़रूरत होगी तो हम हवाई मार्ग और विमान का उपयोग करेंगे, क्योंकि दी गई परिस्थिति में सिंगापुर जाने और वहाँ घूमने के लिए केवल 10 दिनों का समय है और 10 दिन के अंदर हमें घूमकर वापस आना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि समय का सही रूप से सदुपयोग किया जा सके।